कहानी का शीर्षक है रिक्शे वाला भूत। आज एक हफ्ते के बाद किशोर ऑफिस आया था। आमतौर पर हमेशा हंसी मजाक करने वाले किशोर को गुमसुम सा बैठा देख उसके सहकर्मी दीपक ने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, किशोर ने दबी दबी आवाज में कहा। नहीं, कुछ तो बात है, बताओ। बहुत जिद करने पर जो किशोर ने बताया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। किशोर कानपुर की एक कंपनी के दिल्ली वाले ऑफिस में काम करता था। ऑफिस के काम से अक्सर वह उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाया करता था। करीब एक हफ्ता पहले वह ऑफिस के काम से उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में गया था। वैसे तो वो शाम को अपना काम खत्म करके शाम वाली ट्रेन से ही दिल्ली वापस चला जाता था, मगर पिछली बार काम थोड़ा देर से खत्म होने की वजह से वह रात एक गेस्ट हाउस में रुक गया, जो स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर था। सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। छोटा शहर था। सुबह के समय रेलवे स्टेशन तक जाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह तड़के 3 बजे ही वहां से जाने को तैयार हो गया। मगर दूर तक कोई साधन न होने की वजह से वह पैदल ही स्टेशन के लिए चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर दूर तक एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सब तरफ से साएं साएं की आवाजें आ रही थी। तभी आसमान में जोर से बादल गरजते हैं। बादलों की वजह से अंधेरा और काला घना हो जाता है। चलते चलते सड़क पर एक खतरनाक सा मोड़ आता है। चारों तरफ सुनसान। सड़क के एक तरफ छोटा सा तालाब और दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान था। तभी अचानक दूर कहीं से कुत्ते के रोने की आवाज आती है। किशोर थोड़ा डर सा जाता है। सोचता है अगर मैं वापस जाता हूँ तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, फिर अगली ट्रेन शाम को मिलेगी। वो यही सोच रहा था कि क्या करे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, स्टेशन जाओगे बाबूजी? तभी किशोर पीछे मुड़कर देखता है। एक अधेड़ सी उम्र का रिक्शे वाला खड़ा था। उसे देखकर किशोर की जान में जान आती है। वह झट से रिक्शे में बैठ जाता है। अपना डर कम करने के लिए वो रिक्शे वाले से बात करने लगता है, मगर वो रिक्शे वाला उसकी बातों का हाँ हूँ में जवाब देता रहा। काफी देर चलने के बाद किशोर को लगा कि शायद वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तभी उसने रिक्शे वाले को कहा, भैया, लगता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। पर रिक्शे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रिक्शा और ज्यादा तेज चलाने लगा। अब किशोर को कुछ गड़बड़ सी लगती है, और जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके थे। जैसे ही किशोर ने जोर से रिक्शा रोकने को कहा, तभी रिक्शे वाले ने अपनी गर्दन घुमाई तो एक अजीब सी आवाज के साथ उसकी गर्दन पूरी 360 डिग्री के एंगल पर घूम गई। जैसे ही किशोर ने उसकी भयानक सी डरावनी शक्ल देखी, आंखों की जगह काले काले गड्ढे, बड़े बड़े दांत देखकर किशोर के मुंह से जोर की चीख निकलती और बेहोश होकर वह वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आया तो अपने आप को रेलवे के हॉस्पिटल में पाता है। वहाँ रेलवे के कुछ कर्मचारी और एक पुलिस वाला उसके पास खड़े थे। होश में आते ही किशोर ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? तब पुलिस वाले ने बताया, तुम रेलवे ट्रैक पर बेहोश पड़े थे। रेलवे ट्रैक पर? मगर मैं तो रिक्शे में था। कैसा रिक्शा? वहाँ खड़े लोगों ने पूछा। लेकिन वहाँ तो कोई रिक्शा नहीं था। सुनकर किशोर को आश्चर्य हुआ। फिर उसने बताया कैसे रात करीब 1 घंटे तक वो रिक्शे में ही था। फिर किशोर ने रात का सारा किस्सा उन्हें सुनाया। सारी बात सुनकर उनमें से एक बुजुर्ग ने बताया, बहुत साल पहले इसी रेलवे ट्रैक पर एक रिक्शे वाले की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। शायद उसी की आत्मा भटक रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।